dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपकी हेरिडिटी चैप्टर का है और रिप्रोडक्शन का चैप्टर का भी है, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इन ह्यूमंस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक, तो पूरे के पूरे 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे मेल के अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर, तो 22 पेयर प्लस ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। और जो फीमेल होती है उनके अंदर भी 22 पेयर और प्लस में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, तो ऐसे ही ये 23 पेयर क्रोमोसोम है और ये मेल के अंदर भी 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब होता क्या है, जब मेल अपना गैमीट बनाएगा, गैमीट का मतलब सेक्स सेल बनाएगा, ठीक, स्पर्म और ओवम, तो इन क्रोमोसोम में से मियोसिस होती है। इनके अंदर सेल डिवीजन के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड अदर वन इज कॉल्ड मियोसिस। तो उस मियोसिस के दौरान होगा क्या, ये 22 पेयर में से 22 क्रोमोसोम आगे आ जाएंगे और प्लस इन दोनों में से कोई एक्स आ सकता है, या तो 22 प्लस ऑफ वाई क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गए स्पर्म, या तो ये वाले या तो ये वाले। और फीमेल जब कंट्रीब्यूट करेगी अपने ओवम को बनाने के लिए, एग जो है, तो इसमें से भी 22 आएंगे आगे और यहां से एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ओवम एंड दिस इज स्पर्म। ठीक, अब इन दोनों में से कोई सा भी फ्यूजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेल पार्टनर ने अपने जो स्पर्म कंट्रीब्यूट करे थे, उस स्पर्म में से ये 22 प्लस एक्स वाला आगे गया। ठीक, प्लस यहां से तो हमेशा ओवम 22 प्लस एक्स वाला ही भेजेगा, तो ये हो गया 22 प्लस एक्स। तो मिलकर क्या बना, 22 पेयर और प्लस में एक्स और एक्स क्रोमोसोम आ गया। तो ये जो बच्ची बनी ये क्या बना, डॉटर हो गई। डॉटर मतलब इस पेरेंट की गर्ल चाइल्ड हो गई। उसके बाद में अगर यहां से स्पर्म ऐसा वाला जाता 22 प्लस वाई वाला और प्लस में यहां से हमेशा 22 प्लस ऑफ एक्स ही आएगा, तो ये 22 और 22 मिलके 22 पेयर हो गए और प्लस में ये एक्स और वाई मिलकर एक्स वाई क्रोमोसोम बन गया, तो ये बन गया 23 पेयर क्रोमोसोम और ये हो गया सन। इसका मतलब जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, सेक्स डिटरमाइंड बाय मेल पेरेंट नॉट बाय फीमेल। ठीक, तो सेक्स डिटरमाइंड करने के लिए एक मेल पेरेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, ना कि फीमेल पेरेंट रेस्पॉन्सिबल होती है। आपने देखा होगा जो पुराने गांव होते हैं उनमें कई जगह पर आज तक सेक्स डिटरमिनेशन चलता है, मतलब ऐसा भेदभाव चलता है, डिस्क्रिमिनेशन टाइप कि लड़का और लड़की के अंदर पार्शियलिटी टाइप की, जो कि बहुत गलत है आज की जनरेशन के हिसाब से। हमारे हिसाब से तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्या लड़का क्या लड़की। आज तक तो आज इस दुनिया में लड़कियां लड़कों से ज्यादा ग्रो कर रही हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आत्मनिर्भर भारत बनते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। ठीक, तो लोग क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड हो जा रहा है। फीमेल फिटिसाइड का मतलब ये होता है कि एक लड़की को किल कर देना जब वो फिटस फॉर्म में ही रहता है, डॉटर होती है। तो अबॉर्शंस में भी कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को किल कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा तो इक्वल होता है, उस बच्चे की ग्रोथ रेट कैसे हो रही है, कैसे बढ़ रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो सीख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें हमें देख करके ये पता लग रहा है कि पूरा का पूरा जो सेक्स डिटरमाइंड हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि स्पर्म में कौन सा स्पर्म जाकर ओवम के साथ फ्यूज करेगा। अगर एक्स वाला जाके फ्यूज करा तो ओवम बन जाए, एक डॉटर बन जाएगी, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करेगा तो सन हो जाएगा। ठीक, तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल पेरेंट नॉट बाय फीमेल पेरेंट। थैंक यू।